हाय दोस्तों, बॉलीवुड में हर साल सैकड़ों फिल्मों का ऐलान होता है, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों का सच देखा जाए तो एक बात बहुत साफ नजर आती है। अगर बॉलीवुड की अकलौती ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो बाकी बड़ी बड़ी कामयाब फिल्मों को पीछे कहीं ना कहीं साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स का हाथ जरूर नजर आता है। ये बात कड़वी जरूर है, लेकिन हकीकत यही है। एक वक्त था जब सिर्फ हिंदी फिल्में ही पूरे भारत में देखी जाती थी, लेकिन फिर साउथ की फिल्मों ने आस्ते आस्ते जनता के मन में जगह बनाना शुरू कर दी। पहले लोग कहते थे ये तो साउथ की फिल्म है, लेकिन आज वही फिल्में पूरे भारत में तहलका मचा रही है। जब KGF आई तो लोगों ने कहा ये तो सिर्फ एक फिल्म है, मगर वो एक तूफान बन के सबके सामने पेश हो गई। इसके बाद बाहुबली जैसी ऐतिहासिक फ्रेंचाइज ने ये साबित कर दिया, अगर कहानी में दम हो तो जुबान इलाका सब पीछे रह जाते हैं। ये फिल्में सिर्फ पैसा नहीं कमाती, ये जनता के मन पर राज करती हैं। आज अगर हम हिंदी फिल्मों को गौर से देखें तो चाहे वो जवान हो या फिर जस्टिस जैसी फिल्म, इन सब में साउथ की सोच साफ नजर आती है। ताकतवर हीरो, सीधा साधा मकसद और निजाम से टक्कर लेने वाली कहानी, ये सब साउथ की फिल्म मेकर्स की पहचान है। साउथ के फिल्म मेकर्स सिर्फ जज्बात से फिल्म नहीं बनाते, वो बिजनेस भी बहुत अच्छे से समझते हैं। वो जानते हैं कि जनता क्या देखना चाहती है और कब देखना चाहती है, इसलिए बॉलीवुड उनके साथ बार बार हाथ मिलाता है, क्योंकि जहां फायदा हो वहां समझदारी जरूरी होती है। जब फिल्म मक्खी हिंदी में डबिंग होनी थी तो डायरेक्टर राजामौली मुंबई में एक मजबूत आवाज की तलाश में थे। बहुत से नाम आए, बहुत से चेहरे सामने आए, लेकिन आखिरकार उनकी नजर पड़ी अजय देवगन पर। अजय ने मक्खी की हिंदी विजन में अपनी आवाज दी और यहीं से साउथ और बॉलीवुड का रिश्ता और गहरा हो गया। इसके बाद राजामौली की फिल्म मर्यादा रबना आई, जिसने ये साबित कर दिया कि साउथ का मवाद पूरे भारत में दिलों पर राज कर सकता है। ये वो वक्त था जब हिंदी फिल्मों ने साउथ की ताकत को खुले दिल से कबूल किया। फिर आए सन ऑफ सरदार। पहला पार्ट जनता को बहुत पसंद आया, लोगों ने अजय का एक्शन और मिजाज को सराहा, लेकिन दूसरा पार्ट इतना मजबूत साबित नहीं हो सका, क्योंकि कहीं ना कहीं वो साउथ की पुरानी कहानियों से काफी मिलता जुलता था। बाद में बोला जैसी फिल्में आई, जिनमें एक्शन तो था, लेकिन नयापन कुछ हद तक कम महसूस हुआ। उसके बावजूद ये मानना पड़ेगा कि इन फिल्मों की जड़ें साउथ की मजबूत मवाद से जुड़ी हुई थी। अब एक नया नाम बॉलीवुड में तेजी से उभर रहा है और वो है नर्तन। नर्तन कन्नड़ फिल्मों के कामयाब और ज़हीन डायरेक्टर माने जाते हैं। उन्होंने कम बजट में बड़ी सोच वाली फिल्में बनाई और जनता ने उन्हें दिल से कबूल किया। खबरों के मुताबिक अजय और नर्तन के दरमियान लंबी बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि दोनों एक एक्शन कॉमेडी फिल्म पर मिलकर काम करने का सोच रहे हैं, पर अजय इस वक्त काफ़ी फिल्मों में मसरूफ हैं। अजय के पास आने वाले वक्त में बहुत से बड़े सपने हैं। धमाल का नया हिस्सा, गोलमाल का अगला पार्ट और दूसरी बड़ी फिल्में। इसके बावजूद नर्तन के साथ बैठना ये दिखाता है कि अजय साउथ के फिल्म मेकर्स के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आज का सच यही है कि बॉलीवुड अकेला नहीं चल सकता। अगर बॉलीवुड को आगे रहना है तो साउथ के फिल्म मेकर्स के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि आज के दौर में जनता सिर्फ नाम नहीं देखती, वो कहानी देखती है, सच देखती है और ताकत देखती है। और यही ताकत साउथ के फिल्म मेकर्स बखूबी से समझ चुके हैं। क्या साउथ इंडस्ट्री और बॉलीवुड को साथ में मिलकर फिल्में बनानी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों एक लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।